मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका प्रताप है। मैं आयुर्वेदिक फिजिशियन और होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। होलिस्टिक न्यूट्रिशन में हम खाने पीने के अलावा भी सेहत के लिए जिन जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए उन बातों में हम एडवाइस करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हॉबी या फिर साइकोलॉजिकल स्टेटस हो। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है एक्सरसाइज। हमारे मन और शरीर को कंट्रोल करता है हमारा दिमाग। इस मशीन के कोऑर्डिनेटर को हम ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स कुछ भी कह सकते हैं। ब्रेन हॉर्मोन्स को निर्माण करके शरीर के अलग अलग हिस्सों में भेजकर अपना काम करवाता है। ऐसे में एक बूंद या उससे भी कम मात्रा में रहने वाला ये हॉर्मोन्स अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी तरह अच्छी तरह काम करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काश हम शरीर के अंदर जाकर उन हॉर्मोन्स को उठाकर अपनी चाहे वो जगह पर रख कर उनका काम करवा सकते, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस जैसी प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। पर हमारे हाथ में एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से ये काम थोड़ा आसान हो सकता है, एक्सरसाइज। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए, उनके क्या फायदे हैं, कौन से टाइप के एक्सरसाइज होते हैं, हमें कौन से टाइप के एक्सरसाइज अच्छे लगते हैं, ये सब हमें पता है। बस आपको उस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से पढ़ना है, सेल्फ रीडिंग करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है। वजन कम या ज्यादा होना या फिर इंच लॉस होना, इनके अलावा भी आगे जाकर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लक्षण होते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपका एक्सरसाइज आपके ऊपर अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं। ये सारी बातें आपके जिम ट्रेनर या आपके इंस्ट्रक्टर को नहीं समझ में आती, क्योंकि वो आपको ही महसूस करनी है और आपके वेइंग स्केल या मेजरमेंट टेप के अलावा आपको ये महसूस करना है। हमने इंटरनेशनल योगा डे मनाया। उसके बाद बहुत लोगों ने ये तय किया होगा कि हमें एक्सरसाइज कौन सा करना है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह। अभी हर बार एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपने आप में कुछ बदलाव नजर आएंगे। उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे कि डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज करने के बाद आपकी एसिडिटी आपको थोड़ी कम लग रही है, या फिर आपको समय से भूख लग रही है, समय से प्यास लग रही है, जिसे हम लोग नेचुरल हंगर या नेचुरल थर्स्ट कहते हैं। अगर आपके पेट में गैस जमा होने की प्रॉब्लम है तो आपके गैस बिना तकलीफ के बाहर निकल रहे हैं या फिर पेट अच्छी तरह से साफ हो रहा है, इनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा नींद का अच्छे से आना या फिर कम समय की नींद भी बहुत आरामदायक लगना, इन छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा गौर कीजिए। कुछ दिन एक्सरसाइज करने के बाद आपको आपकी स्किन में कोई पॉजिटिव बदलाव नजर आएंगे, जैसे कि रिंकल्स का कम होना, स्किन टाइट लगना या फिर स्किन ग्लो करना। साथ ही साथ पसीना आने के बाद आपको शरीर में हल्कापन लग रहा है कि नहीं, ये भी महसूस कीजिए। ये सारे लक्षण आपका वेइंग स्केल, जिम इंस्ट्रक्टर, मेजरिंग टेप ये नहीं बता पाएंगे। और अगर आपको एक्सरसाइज से इन छोटी छोटी बातों में भी फायदा अगर हो रहा है तो आपको रोज अपने मन से एक्सरसाइज करने की इच्छा होगी। आपका मूड या फिर काम या पढ़ाई करने के बारे में एकाग्रता और उत्साह की बात करें तो हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस हिसाब से एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इन मानसिक बदलों को आप बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप से अभ्यास कीजिए और अगर उनमें कुछ अच्छे आप बदलाव पाएंगे तो फिर उसका आनंद लीजिए। डिप्रेशन या एंजाइटी, जिसे हम उदासीनता या अस्वस्थता कहते हैं, ये मन के एक विषय ही है, जैसे कि खुशी, गम, अहंकार, ये मन के विषय है। बस इस डिप्रेशन या एंजाइटी की मात्रा कम होनी चाहिए और इसकी मात्रा कम रखने में डोपामाइन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ये हैप्पी हार्मोन्स और मोटिवेटर एक्सरसाइज की बदौलत आप पा सकते हैं। अपने दिन भर की एक्टिविटी के अनुसार आप अपना एक्सरसाइज का ड्यूरेशन और टाइम डिसाइड कर सकते हैं। एक्टिविटी मतलब आप दिन भर में जो व्यवहार करते हैं वो, और एक्सरसाइज मतलब किसी विशिष्ट समय के लिए शरीर और मन को विशिष्ट स्वरूप और गति में अभ्यास करना। अपने शरीर और मन जितना साथ दे उतना ही आप व्यायाम कीजिए। बीमारी और उम्र के हिसाब से आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद आप अपने व्यायाम के प्रकार में जरूर बदलाव लाएं। अगर किसी एक प्रकार में आप माहिर हो गए हो तब तो आपको उसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। 2 प्रकार के व्यायाम को आपको समझना है, एरोबिक और नॉन एरोबिक। एरोबिक व्यायाम मतलब ऐसा व्यायाम
जिसमें आपके शरीर की ऑक्सीजन की जरूरत बहुत बढ़ जाती है। ऐसे व्यायाम प्रकारों को आपको खुली हवा में करना है, जैसे कि चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, जुम्बा, डांस। नॉन एरोबिक एक्सरसाइज मतलब आप ये घर में भी कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी खुली हवा में किया तो भी आपको उसका फायदा होगा, जैसे कि योगा, पिलाटेस या फिर वजन उठाना। दिन भर में आपके काम का स्वरूप कैसा है उस हिसाब से आप अपना व्यायाम का प्रकार सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है। पहली बात, एक्सरसाइज करने के बाद जो कुछ छोटे छोटे बदलाव आप अपने शरीर और मन में पाएंगे उनको महसूस कीजिए। पॉजिटिव बदलाव है तो उनका आनंद लीजिए, निगेटिव बदलाव है तो आप सलाह लीजिए। और दूसरी बात, कुछ समय बीत जाने के बाद आप अलग अलग प्रकार के व्यायामों का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर को हर तरफ से फायदा होगा। थैंक यू।